मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 156वें दिवस राधा अष्टमी के अवसर पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि आज का दिन 2 युग पुरुषों एवं वृषभानु दुलारी मां राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में जाना जाता है। पहला विश्व धर्म सम्मेलन 11 से 27 सितंबर 1893 तक अमेरिका के शिकागो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 11 सितंबर 1893 को एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस भाषण ने पश्चिमी देशों को भारतीय दर्शन, संस्कृति और अध्यात्म का लोहा मनवा दिया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा था, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, एक व्यक्ति पूरी दुनिया को भाई बहन कह सकता है, ऐसा केवल भारत में ही संभव है। और सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने खड़े होकर स्वामी विवेकानंद जी का तालियों की गड़गड़ाहट से जोरदार अभिनंदन किया। दूसरा, आज ही के दिन समाज सुधारक विनोबा भावे का जन्म हुआ है। उनकी मां की प्रेरणा से उन्होंने भगवत गीता के 18 अध्यायों पर व्याख्यान देकर आध्यात्मिकता की अलग जगाकर भारतीय वेदांत का नया परिचय दिया। स्वामी जी ने प्रेम की प्रतिमूर्ति मां राधा रानी के जन्मोत्सव पर बताया कि भक्तों की तपस्या के कारण भगवती ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। श्राप एवं वरदान दोनों के सामूहिक कारणों से परमेश्वरी धरती पर प्रकट हुई है और जब राधे रानी जी गोलोक से धरती पर अवतरित होने से पूर्व भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में आऊंगा और आप गोप परिवार में पैदा होकर इस संसार में लाखों करोड़ों लोगों को भक्ति का मार्ग मिलेगा और आपके नाम के स्मरण मात्र से लोग भव सागर की नैया पार कर लेंगे। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। आज के दिन विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में। आप में से कई भाई बहनों को याद होगा। और कुछ पैसे उधार लेके, उधार तो नहीं कह सकते, उधार कहना तो उचित नहीं है, लेकिन उनके पास नहीं थे तो खेतड़ी के महाराजा ने अपने पास से उनको कुछ पैसा दे करके अमेरिका भेजा था। भगवा पहने हुए एक महापुरुष जिनकी वेशभूषा को देख करके अमेरिकन सहित कई देशों से आए हुए विद्वान हंस रहे थे, विचार कर रहे थे कि ये ऐसे कपड़े पहन गया, जिस व्यक्ति के पास कपड़े भी ठीक से नहीं है वो व्यक्ति भला इस सम्मेलन में भाग लेगा जहां एक से बढ़ करके एक विद्वान उपस्थित हो रहे हैं। उनको डंक की जगह तक नहीं दी गई। सब लोग बोल लिए, सबकी बारी आ गई। सबसे अंत में विचार किया, सबसे अंत में विचार किया कि ये भी आया है तो इसको भी बोलने का अवसर तो दे ही देना चाहिए। इतनी दूर से आखिर आया है, बिठाया कहाँ? दर्शकों के बीच में, मंच पे भी नहीं बिठाया। जो लोग बैठे थे सुनने वाले, उनके बीच में बैठे हुए उस भगवाधारी का नाम लिया कि हिंदुस्तान से आया एक युवा साधु विवेकानंद अपनी बात को रखें। सबसे अंत में मौका दिया। वो खड़े हुए, उन्होंने अभिवादन किया और अभिवादन करके कहा, संपूर्ण विश्व के मेरे भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। इतना कहते ही कि जितने दर्शक थे वो खड़े हो गए। और अंग्रेजी संस्कृति में कोई बात विशेष हो तो खड़े होकर के ताली बजाए तो बड़ा वजन माना जाता है। उससे पहले जितने भी वक्ता बोले, किसी के भी वक्तव्य में कोई खड़ा नहीं हुआ और उन्होंने केवल इतना ही कहा कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। लोगों को लगा रहे एक व्यक्ति सारी दुनिया को अपना भाई बहन कह सकता है। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। ये भारत में ही संभव है, अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। बाकी तो अपने खुद के भाई बहनों का ही ठिकाना नहीं है। कहते हैं कि करीब